हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था रिजर्व वर्ड्स इन जावा। ठीक है, उसके बाद हमने सभी रिजर्व वर्ड मेंशन किए थे। ठीक है, नोट डाउन किए थे और उसके बाद हमने स्टार्ट किए थे डाटा टाइप्स। तो डाटा टाइप्स में हमने पढ़ा था, दैट इज द फर्स्ट। डाटा टाइप्स के कितने टाइप पढ़ते होते हैं? हाँ, डाटा टाइप्स, देयर इज द न्यूमेरिक डाटा टाइप एंड नॉन न्यूमेरिक डाटा टाइप। फिर न्यूमेरिक के दो, इंटीग्रल डाटा टाइप और फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप। फिर इंटीग्रल के बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग और फ्लोटिंग पॉइंट के फ्लोट और डबल। और नॉन न्यूमेरिक के दो, कैर टाइप एंड बुलियन टाइप। तो इसमें से हमने बाइट डाटा टाइप पढ़ लिया था, कंप्लीट कर दिया था लास्ट सेशन में। और हम पढ़ने वाले हैं शॉर्ट डाटा टाइप। द नेक्स्ट डाटा टाइप इज द शॉर्ट डाटा टाइप। तो शॉर्ट डाटा टाइप इंटीग्रल टाइप है, दैट इज शॉर्ट। इसमें भी हम इंटीजर वैल्यू भी सेंड करते हैं। देखिए शॉर्ट डाटा टाइप में क्या क्या होता है। तो शॉर्ट डाटा टाइप की साइज कितनी होती है, मेमोरी कितनी रहता है। फर्स्टली यूज नहीं किया, जो शॉर्ट डाटा टाइप है ना, इन जावा प्रोग्राम बहुत कम यूज होता है। ठीक है, दिस इज द मोस्ट रेयरली यूज्ड डाटा टाइप इन जावा प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट, इसकी इसकी साइज है 2 बाइट। ठीक है, 2 बाइट है। 2 बाइट मतलब कितना? हाँ, 16 बिट्स। ठीक है, 16 बिट्स। ठीक है, नेक्स्ट इसकी रेंज, मैक्सिमम और मिनिमम रेंज, दैट इज द रेंज होती है इसकी। रेंज है इसकी 2 रेज़ टू पावर। ठीक है, -2 रेज़ टू पावर 15। ठीक है, निगेटिव में। देन +2 रेज़ टू पावर 15 -1, ये रेंज है इसकी। ठीक है, तो इसको इसी को हम इलेबोरेट करेंगे तो क्या होता है, -32768 तो ये इसकी रेंज है। ठीक है, तो हम ये इसका फर्स्ट प्रोग्राम पढ़ेंगे। तो ओपन एडिट प्लस देन फाइल न्यू देन जावा प्रोग्राम। तो यहाँ पे मैं क्लास का नाम देता हूँ टेस्ट और मैं यहाँ पे करता हूँ शॉर्ट। ठीक है, तो शॉर्ट और मैं वेरिएबल नेम देता हूँ एक्स। देन यहाँ पे इसकी रेंज लेते हैं 32767, एकदम लास्ट रेंज लिखिए, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, और इस एक्स को अगर हम प्रिंट करते हैं तो एक्स प्रिंट सेव, इस प्रोग्राम को सेव करने वाले एप्लीकेशन फोल्डर देन टेस्ट। तो सेव, ओके सेव। तो उसके बाद मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने जा रहा हूँ। ओपन कमांड प्रॉम्प्ट, देन डी ड्राइव में, हमारी फाइल डी ड्राइव में, देन cd जावा, देन cd एप्लीकेशन फोल्डर, देन ठीक है जावा सी, फाइल नेम क्या है, test.java। ठीक है, देन कंपाइल सक्सेसफुली। देन इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट विच कमांड वी टू राइट जावा टेस्ट। तो आउटपुट क्या है 32767। तो ये हमारा पॉजिटिव की लास्ट रेंज है। अगर मैं इसमें एक भी नंबर ऐड करता हूँ, क्या 32768 कर देते हैं, तो हमें कंपाइल टाइम एरर आएगा। तो कंपाइल टाइम एरर क्या आता है देखिए, तो कंपाइल जावा सी टेस्ट.java, तो क्या आता है, पॉसिबल लॉस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम इनटू शॉर्ट, इससे इनकम्पेटेबल टाइप करके आउटपुट आता है। ठीक है, तो कंपाइल टाइम एरर आता है। तो इस तरह, तो अगर हम इसको निगेटिव करते हैं तो निगेटिव वैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो निगेटिव की रेंज है ना 32768। तो इसी तरह अगर इसको कंपाइल करते हैं जावा सी टेस्ट.java, तो कंपाइल सक्सेसफुली अगर एग्जीक्यूट करना है तो आउटपुट आए। बट इसी को हम अगर चेंज करते हैं, जैसे 9 करते हैं, ठीक है 9, तो कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा इनकम्पेटेबल टाइप। देखिए जावा सी टेस्ट.java, तो इनकम्पेटेबल टाइप करके एरर आया। ठीक है, इनकम्पेटेबल। तो ये रेंज है शॉर्ट डाटा टाइप के। ठीक है, दिस इज द शॉर्ट डाटा टाइप। तो शॉर्ट डाटा टाइप क्या है, इट इज मोस्ट रेयरली यूज्ड डाटा टाइप इन जावा प्रोग्रामिंग। इसकी साइज है 2 बाइट, दैट इज द 16 बिट, और ये इसकी रेंज है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे देखते हैं। देखिए मैं यहाँ पे शॉर्टकट में यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल देखिए, एग्जांपल तो शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट x इज इक्वल टू 32767, इट इज वैलिड और इनवैलिड। तो ये वैलिड है कि नहीं, तो ये वैलिड है दोस्तों। बट अगर मैं इसी को ऐसे करते हैं, ठीक है, तो शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट x इज इक्वल टू 32678, तो ये क्या होगा, आउट ऑफ रेंज चला गया कि नहीं, तो रेंज चला गया। तो हमारा क्या आता है इसके आगे, यहाँ पे हमारा आता है कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, कंपाइल टाइम एरर, कंपाइल टाइम एरर, ठीक है, कंपाइल टाइम एरर, कंपाइल टाइम एरर आया था इनकम्पेटेबल टाइप। ठीक है, तो आया था एरर इनकम्पेटेबल टाइप। तो इस तरह। नेक्स्ट,
तो इस तरह दोस्तों हमारा एरर आता है। तो सिमिलरली अगर हम इस तरह कर देंगे शॉर्ट, तो इट्स वैलिड है कि नहीं, शॉर्ट x इज इक्वल टू -32768, निगेटिव में रेंज में तो है ना, तो रेंज में तो इट्स वैलिड, ठीक है, तो आउटपुट होगा, ठीक है, इट्स वैलिड, यहाँ पे वैलिड। तो इस तरह से दोस्तों इट्स शॉर्ट डाटा टाइप। नेक्स्ट इंटीग्रल डाटा टाइप कौन सा है, ठीक है, तो हमारे कौन से कंप्लीट हो गया, बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया। नेक्स्ट इंटीग्रल टाइप इज इंट, ठीक है, तो इंट डाटा टाइप, थर्ड इंटीग्रल टाइप दैट इज द इंट, ठीक है। तो इंट डाटा टाइप, तो देखिए यह इंटीग्रल डाटा टाइप है, सबसे ज्यादा यूज करता है, ठीक है, बहुत कॉमनली ये यूज डाटा टाइप। तो द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डाटा टाइप इन जावा इज कौन सा है, इंट डाटा टाइप। इंट डाटा टाइप मोस्ट कॉमनली। नेक्स्ट दोस्तों इसकी साइज होती है, तो साइज क्या है इसकी, 4 बाइट्स, 4 बाइट्स है, मतलब क्या 32 बिट्स, ठीक है, 32 बिट्स। नेक्स्ट इसकी रेंज होती है, रेंज है निगेटिव में -24 -2147, ठीक है, -2147 4836 तो ये इसकी रेंज है दोस्तों निगेटिव। एंड पॉजिटिव क्या है 2, तो 2147 ये नेगेटिव है। देखिए दोस्तों मैं इसका प्रोग्राम कुछ हम एग्जांपल लेते हैं। अगर हमने यहाँ पे किया इंट, ठीक है, इंट तो -3276 उसके रेंज में है तो प्रिंट हो जाएगा ना दोस्तों। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, कंपाइल टाइम एरर भी नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो देखिए जावासी, हाँ कंपाइल कर रहे हैं जावासी, तो क्या कंपाइलेशन सक्सेसफुली, वांट टू रन जावासी टेस्ट, तो क्या सक्सेसफुली, दैट इज आउटपुट इज 32769। बट अगर मैं इसकी रेंज, ठीक है, निगेटिव में लास्ट रेंज देते हैं, ठीक है, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो उस प्रोग्राम में मेंशन करते हैं, तो यहाँ पे रेंज में देते हैं, तो क्या आउटपुट आएगा, ठीक है, तो आउटपुट आएगा रेंज में 48 रेंज में। तो इसको प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे, तो क्या जावासी टेस्ट डॉट जावा, तो कंपाइलेशन सक्सेसफुली देन जावा टेस्ट, तो आउटपुट आएगा। बट अगर आप निगेटिव में रेंज के आउट ऑफ रेंज जाएंगे तो आपको कंपाइल टाइम एरर आएगा। सपोज मैंने यहाँ लिया क्या 49, तो इस तरह से लेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा तो कंपाइलेशन करने जा रहा हूँ जावासी, तो कंपाइल टाइम मेरा आया इंटीग्रल नंबर 2 लार्ज। तो देखिए दोस्तों एग्जांपल देखते हैं इसके, तो एग्जांपल देखिए, क्या फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया था इंट, ठीक है, इंट x इज इक्वल टू ए रेंज लिया था, ठीक है, ए रेंज लिया था, तो क्या हमारा सक्सेसफुली क्या हुआ था, तो इट्स वैलिड, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता, सक्सेसफुली रन भी हुआ था। क्या मैं यहाँ पे वैलिड कर देता हूँ। बट सिमिलरली अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, इंट x इज इक्वल टू, हम रेंज के बाहर जाएंगे सपोज, जैसे यहाँ 49 क्या है, तो हमारा क्या आया था, कंपाइल टाइम एरर आया था कि नहीं, ठीक है, कंपाइल टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर क्या आया था दोस्तों, कंपाइल टाइम एरर आया था क्या इंटीजर नंबर 2 लार्ज, तो ये हमारा कंपाइल टाइम एरर आया था, इंटीजर नंबर 2 लार्ज, ठीक है दोस्तों, इस तरह। तो ये हो गया हमारा इंट टाइप, ठीक है। तो हमारे कौन से डाटा टाइप हो गए अभी, इंटीग्रल डाटा टाइप में बाइट हो गया, बाइट कंप्लीट कर दिया, शॉर्ट कंप्लीट कर दिया, इंट कंप्लीट। नेक्स्ट इंट लॉन्ग। अगर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ऐसी रिक्वायरमेंट है कि जो हमारा लास्ट इसका रेंज है, ठीक है, इन टाइप का रेंज क्या है 2147483647, इससे भी ज्यादा नहीं कि आपका डिजिट नंबर की रिक्वायरमेंट है, देन वी शुड गो फॉर द विच डाटा टाइप, दैट इज द लॉन्ग डाटा टाइप, ठीक है। इंटीग्रल डाटा टाइप कौन से, लॉन्ग डाटा टाइप पे जाना है, दैट इज द विच टाइप लॉन्ग, ठीक है, तो हम लॉन्ग डाटा टाइप पढ़ेंगे। तो हमें देखिए समटाइम्स इंट मे नॉट सफिशिएंट, ठीक है, इनफ हमें इन डाटा टाइप नहीं क्या, इन डाटा टाइप नहीं क्या सफिशिएंट नहीं होता है, ठीक है, तो उससे भी ज़्यादा हमें रेंज चाहिए, तो मे नॉट इनफ हाँ टू होल्ड द बिग वैल्यूज, हमें बिग वैल्यूज होल्ड करने के लिए मे नॉट इनफ, देन वी शुड गो फॉर लॉन्ग डाटा टाइप, ठीक है इस तरह से। तो नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि लॉन्ग डाटा टाइप की रेंज क्या है, ठीक है, तो साइज कितने बिट है, देखिए दोस्तों एक मिनट, तो साइज है इसकी 8 बाइट, ठीक है, साइज इज 8 बाइट, 8 बाइट मतलब 64 बिट्स, ठीक है, 64 बिट।
उसके बाद इसकी रेंज, ठीक है, तो इसकी रेंज आती है दोस्तों, रेंज है रेंज आता है तो -9, ठीक है, -9223 9223 372 372 036 036 854 854 775 775 808 808। तो ये इसकी रेंज है निगेटिव में, ठीक है। तो यहाँ तक हम वैल्यू क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सके लॉन्ग डाटा टाइप में, ठीक है दोस्तों। ये निगेटिव हो गया तो पॉजिटिव क्या आता है, तो यहाँ से एक कम तो क्या 807। अगर हम इसको मेंशन करते हैं तो इसको कैसे कर सकते हैं, हाँ क्या -2 दैट 64 बिट ना, तो क्या आएगा 63 -2 2 क्या करेंगे इसको दूसरा क्या 2 -1, तो इस तरह से। तो ये होगा हमारा रेंज है दोस्तों। तो इसके भी हम एग्जांपल लेंगे, देखिए क्या लॉन्ग, ठीक है, तो इतना बड़ा हम कुछ भी रेंज ले सकते हैं, देखिए लॉन्ग, ठीक है, तो लॉन्ग और मैं यहाँ पे वो रेंज जो एंड पॉइंट है क्या है, तो ये ले लेते पूरा, ठीक है। तो निगेटिव वैल्यू लिया तो कंट्रोल है, इसको हम सेव करेंगे, तो सेव किया प्रोग्राम जावा टेस्ट डॉट जावा, तो क्या एक मिनट 923, ठीक है। तो कंपाइलर मेरा आता है, इस यहाँ पे हमने कि एल मेंशन करते हैं, देखिए जावा सी, एक मिनट, तो कंपाइलेशन सक्सेसफुली, ठीक है, जावा टेस्ट। तो मैं कंपाइल रन कर रहा हूँ तो आउटपुट आ गया, देखिए दोस्तों 9223 इस तरह। तो एक्चुअली क्या हुआ है दोस्तों, हमने यहाँ पे एल किया ना, तो ये जो वैल्यू है लॉन्ग टाइप किए करके मेंशन करना पड़ता है, इसलिए किसके सफिक्स में के एल मेंशन करना पड़ता है, तो इस तरह से। तो ये हमारे रेंज हो गए, दिस इज लॉन्ग टाइप, दिस इज द लॉन्ग टाइप। तो ये हो गया हमारा लॉन्ग टाइप। तो अभी इसमें पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, पॉजिटिव ये रेंज है, तो पॉजिटिव लेंगे तो इसकी इस रेंज के बाहर जाएंगे, ठीक है दोस्तों, इसकी रेंज के बाहर जाएंगे हम, तो देखिए क्या आता है। तो हमने पहला देखा था, एक मिनट, हम इसके एग्जांपल लेंगे थोड़ा, कंट्रोल सी, देन इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल, तो एग्जांपल क्या देखिए इस तरह। तो ये क्या हो गया, रेंज में था तो इट्स ए वैलिड, ठीक है, तो ये वैलिड हो गया, ठीक है। देन इसके रेंज के बाहर जाएंगे, ठीक है, सपोज इस रेंज के बाहर जाएंगे, तो रेंज के बाहर देखिए तो 808 लास्ट है ना, तो इसका रेंज के बाहर जाएंगे, मैं यहाँ पे जान के क्या कर लेता हूँ 9 कर देता हूँ, तो हमें कंपाइलर मेरे आएगा, देखिए जावा सी टेस्ट डॉट जावा, तो क्या एक मिनट, जावा टेस्ट 808 ये भी रेंज में है, ठीक है। तो इस तरह से इसके रेंज में आता है, ठीक है। तो मैं इसका वैल्यू चेंज ही कर देता हूँ, बहुत बड़े ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने आउट ऑफ रेंज जाने के लिए किया, तो देखिए कंपेयर, तो क्या आया देखिए इंटीजर नंबर टू लार्ज करके हमें एरर आ गया, ठीक है। तो वो नंबर क्या आ जाता है, बहुत बड़ा हो गया, इसलिए वो रेंज आ जाता है, ठीक है। तो मैं इस प्रोग्राम को क्या ये इधर को कॉपी कर लेता हूँ, हम रेंज के बाहर जाएंगे तो क्या एरर आ जाता है दोस्तों, तो रेंज के बाहर जाएंगे तो एरर आता है, जैसे कंपाइल टाइम एरर, ठीक है। तो कंपाइल टाइम एरर आता है, जब कंपाइल टाइम क्या एरर आया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कंपाइल टाइम एरर। तो कंपाइल टाइम एरर आया था हमारा इंटीजर नंबर टू लार्ज, इंटीजर नंबर टू लार्ज, तो इस तरह से दोस्तों। तो इस तरह से हमें ये रेंज हो गई थी। तो इस तरह से हमें इतनी बड़ी बिग वैल्यू अगर असाइन करना है तो वी शुड गो फॉर द लॉन्ग डाटा टाइप। तो अभी हमारे तो कौन से हो गए, इंटीग्रल डाटा टाइप सभी हो गए, बाइट हो गए, शॉर्ट हो गया, इंट हो गया, लॉन्ग कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इंटीग्रल डाटा नाउ ठीक है। तो अभी हमें अगर नहीं क्या फ्लोटिंग डेसिमल वैल्यू असाइन करना है, ठीक है, तो हमें डेसिमल वैल्यू असाइन करना है, तो देन वी शुड गो फॉर द फ्लोट डाटा टाइप, ठीक है। तो कौन सा फ्लोट डाटा टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप, नेक्स्ट पॉइंट इज द फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप। तो फ्लोटिंग टाइप डाटा टाइप में कौन सा पढ़ने वाले देखिए, तो दैट इज द फर्स्ट वन इज दैट इज फ्लोट डाटा टाइप, ठीक है, फ्लोट। तो फ्लोट दैट इज द फर्स्ट वन इज द फ्लोट डाटा टाइप। तो फ्लोट डाटा टाइप देखिए दोस्तों, फ्लोट। तो फ्लोट डाटा टाइप कितने बाइट बाइट का होता है, इसका साइज देखिए, साइज होता है, ठीक है, साइज, ठीक है। तो साइज देखिए, साइज होता है इसका 4 बाइट, ठीक है, 4 बाइट। तो 4 बाइट होता है, 4 बाइट मतलब कितना 32 बिट, ठीक है, 32 बिट इसके साइज होता है। देन नेक्स्ट इसकी रेंज, ठीक है दोस्तों, रेंज होती है, ठीक है। तो रेंज होती है इसकी 3 पॉइंट, ठीक है,
4E38, ठीक है, 4E38। तो इस तरह से इसकी रेंज होती है 3.4E38 तो इस तरह से हमारी रेंज होती है। तो इसके बाद क्या होता है 3.4E, ठीक है, 4E38, तो इस तरह से एक्सपोनेंट। तो अगर आपको नहीं क्या, ठीक है, तो अभी सपोज नहीं क्या आप डेसिमल पॉइंट वाले फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू असाइन करने वाले हैं। देखिए जैसे सपोज नहीं फ्लोट x इज इक्वल नहीं तो f इक्वल टू ऐसे करने वाले 2 पॉइंट, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से वैल्यू असाइन करनी होगी तो हमें जाना पड़ेगा फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप में हमें जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वी हैव टू यूज द फ्लोट डाटा टाइप, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा फ्लोटिंग टाइप। तो देखिए ये तो हो गई इसकी रेंज, तो ये 4/T हो गया। तो हम एक प्रोग्राम देते हैं। तो सपोज देखिए f, ठीक है, f इक्वल टू, ठीक है, फ्लोट में करता हूँ फ्लोट x इज इक्वल टू वेरिएबल x लिया और मैं करता हूँ 3.46, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो कितना 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगर लेकिन ये नहीं कि फ्लोट टाइप है, ये मेंशन करने के लिए हमें लास्ट में नहीं कि सफिक्स लगाना पड़ेगा f। तो अगर इसको प्रिंट करते हैं तो देखिए क्या होता है, जावा सी, एक मिनट, तो क्या जावा सी डॉट जावा, तो क्या है फ्लोट, सॉरी आप हमारा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे। तो फ्लोट तो इस तरह से देखिए, तो कंपाइलेशन सक्सेसफुली। देन क्या है जावा टेस्ट, तो क्या 3.435456 तो देखिए दोस्तों ये फ्लोटिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखा ये फ्लोट वेरिएबल हो गया। देखिए मैं दोस्तों, देखिए डेसिमल पॉइंट तक, डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट। देखिए दोस्तों उसके बाद अगर आपने क्या थोड़ा ज़्यादा वैल्यू लेते हैं, ठीक है, तो देखिए मैं सपोज देखिए क्या करता हूँ एग्जाम्पल में यहाँ पे, डेसिमल पॉइंट के बाद और नंबर बढ़ा देता हूँ इस तरह से, और नंबर बढ़ा देता हूँ। देखिए मैं इसको चेंज भी करता हूँ। मैं फर्स्ट 3.111111, ठीक है, तो ये कर दिया। देखिए मैंने सब भी वन लिया, बाकी सब रेंज कर दिया। तो इस प्रोग्राम को अगर मैं कंपाइल करता हूँ तो कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है, तो एरर तो नहीं आएगा। जावा सी टेस्ट डॉट जावा, तो कंपाइलेशन सक्सेसफुली जावा टेस्ट। लेकिन देखिए दोस्तों हमने तो कितने डिजिट किए डेसिमल पॉइंट के बाद, ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डिजिट लिया था, ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद। लेकिन हमारे आउटपुट में कितना है, ठीक है, ओनली 7 डिजिट। तो 7 डिजिट ही आता है। अगर आपको डेसिमल पॉइंट में, ठीक है, पॉइंट आफ्टर पॉइंट, ठीक है, डेसिमल पॉइंट प्लेसेस के बाद अगर 7 डिजिट ही चाहिए देन वी शुड गो फॉर द फ्लोट डाटा टाइप। हमें क्या अगर 7 डिजिट की आउटपुट चाहिए तो देन वी शुड गो फॉर द फ्लोट डाटा टाइप, दिस इज द फ्लोट। बट अगर आपको नहीं क्या डेसिमल पॉइंट के बाद, ठीक है, तो 16 डिजिट तक चाहिए, ठीक है, 16 डिजिट तक चाहिए देन वी शुड गो फॉर द डबल, ठीक है। नेक्स्ट डाटा टाइप इज दैट इज हम जाएंगे नेक्स्ट डाटा टाइप दैट इज द इन सॉरी नेक्स्ट डाटा टाइप इज द फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप इज द डबल, ठीक है, डबल डाटा टाइप। तो देखिए डबल डाटा टाइप, इट्स डबल डाटा टाइप। तो डबल डाटा टाइप में हमें क्या है इसकी साइज, देखिए साइज होता है इसकी 8 बाइट, ठीक है 8 बाइट। देखिए इसके बाद इसका रेंज होता है दोस्तों, रेंज होता है तो इसका हमें रेंज देखिए, एक मिनट, तो 1 पॉइंट, ठीक है, 1.23456 23446 देन ई मतलब एक्सपोनेंशियल ना, और 300 इस तरह से और 2, ठीक है, तो इसका नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव रेंज, ठीक है। तो इस तरह से हमारा रेंज होता है दोस्तों, तो नेगेटिव हो गया। अगर हम पॉजिटिव चाहते हैं, ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव क्या इस तरह से, तो इसकी रेंज होगी दोस्तों। अगर फ्लोट और डेसिमल, फ्लोट और डबल में इतना ही है कि आपको एक्यूरेसी कितने डिजिट तक चाहिए, कहाँ से आपके मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद। अभी देखो दोस्तों मैं एक्स इज इक्वल इसी प्रीवियस एग्जांपल को चेंज करता हूँ। मैंने कि एक्स का टाइप क्या चेंज कर दिया फ्लोट, ठीक है, सर डबल कर दिया। यहाँ का ये सफिक्स जो लगाया था यह पूरा हमें चेंज करना पड़ेगा। देखो ये यही प्रोग्राम अगर करते हैं तो हमें कंप्लीट नहीं क्या आउटपुट आएगा। देखिए जावा सी टेस्ट डॉट जावा कंपाइल सक्सेसफुली, लेकिन जावा टेस्ट। तो देखिए दोस्तों, तो ये था हमारे फ्लोट से सॉल्व किया हुआ। तो कितने डिजिट आते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद 7 डिजिट, मगर इसमें कितना है 14 to 15 16 डिजिट आते हैं। 16 से ज़्यादा नहीं आएंगे। देखिए हम इस प्रोग्राम को एडिट करेंगे, ठीक है, तो मैं एडिट करने वाला और डिजिट बढ़ाता हूँ, ठीक है, कितने भी डिजिट बढ़ाएं बट नहीं कि आपको 16 डिजिट की एक्यूरेसी आएंगे, ठीक है। तो 16 डिजिट की एक्यूरेसी जावा से टेस्ट डॉट जावा, ठीक है दोस्तों 16 डिजिट तक क्या है, इसके बाद नहीं आता है। तो ये है दोस्तों।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो अभी देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन करते हैं, क्या क्या डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन क्या फ्लोटिंग डाटा टाइप, फ्लोट डाटा टाइप, ठीक है, फ्लोट एंड नेक्स्ट एंड डबल डाटा टाइप, ठीक है, तो एंड डबल डाटा टाइप, इसमें क्या है, जस्ट एक ही डिफरेंस है, डबल डाटा टाइप। अगर आपको एक्यूरेसी 7 डिजिट चाहिए तो देन वी शुड गो फॉर द फ्लोट। तो देखिए क्या, देखिए इफ वी वांट, ठीक है, इफ वी वांट 6 to 7, ठीक है, 6 to 7 डिजिट, ठीक है, 7 डिजिट डेसिमल, ठीक है, डेसिमल प्लेसेस 6 to 7 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, डेसिमल प्लेसेस, प्लेसेस ऑफ एक्यूरेसी then we should go for कौन सा, फ्लोट डाटा टाइप। आपको 7 डेसिमल पॉइंट है कि आपको रिक्वायरमेंट है, देन वी शुड गो फॉर द फ्लोट डाटा टाइप, ठीक है, फ्लोट डाटा टाइप, हमें फ्लोट डाटा टाइप पे जाना चाहिए। बट सिमिलरली अगर नहीं क्या आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद और नहीं के चाहिए, तो देन वी शुड गो फॉर द कौन सा, इफ यू वांट टू 15 to 16 डेसिमल पॉइंट, ठीक है, इफ यू वांट टू 15 to 16 डेसिमल प्लेसेस ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है, देन वी शुड गो फॉर द डबल डाटा टाइप, ठीक है, डबल डाटा। दिस इज द जस्ट डिफरेंस। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस, कहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन फ्लोट एंड डबल। तो ये हो गया हमारा फ्लोट डाटा टाइप। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम डाटा टाइप पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट डाटा टाइप क्या है, देखिए हमारा कंप्लीट हो गया, दैट इज न्यूमेरिक डाटा टाइप कंप्लीट हो गया। क्या क्या पढ़ा हमने इसमें, देखिए बाइट पढ़ लिया, शॉर्ट इंटीग्रल डाटा टाइप कंप्लीट हो गया। इंटीग्रल डाटा टाइप में क्या क्या पढ़ा, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। फ्लोटिंग डाटा टाइप फ्लोट और डबल पढ़ लिया। अभी हम पढ़ेंगे नॉन न्यूमेरिक डाटा टाइप, उसमें पढ़ेंगे पहला बुलियन टाइप, ठीक है। तो बुलियन टाइप देखिए, the next one is a non-numeric data type, non-numeric data type, तो non-numeric data type, तो non-numeric data type में हम पढ़ेंगे दैट इज अ बुलियन टाइप, ठीक है, बुलियन टाइप, ठीक है, बुलियन टाइप, ठीक है, बुलियन पढ़ेंगे। तो बुलियन देखिए, इसकी साइज में क्या डिपेंड्स ऑन द मशीन रहता है, जावा वर्चुअल मशीन, और रेंज भी नहीं क्या, रेंज क्या, ओनली 2 ही रेंज देखिए, जो इसकी साइज है डिपेंड्स ऑन, ठीक है, साइज, इसके हम साइज बता नहीं सकते, नॉट अप्लीकेबल, ठीक है, नॉट अप्लीकेबल कर देते हैं, नॉट अप्लीकेबल। एक्चुअली इट्स डिपेंड्स ऑन, कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन क्या, वर्चुअल मशीन, जावा वर्चुअल मशीन पे इससे डिपेंड, ठीक है, इसकी साइज डिपेंड्स ऑन जावा वर्चुअल मशीन, जावा वर्चुअल मशीन में डिपेंड, ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है, डिपेंड ऑन जावा वर्चुअल मशीन। इसकी रेंज, ठीक है, तो इसकी रेंज में क्या, इसके क्या वैल्यू, मतलब ऐसे इंटीग्रल तो नहीं है, तो क्या 1 to 3, इसके 2 ही वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल कर देता है, ठीक है, नॉट अप्लीकेबल, बट इसकी 2 ही वैल्यू असाइन कर सकते हैं, दैट इज क्या, बट अलाउड वैल्यू आर, ठीक है, अलाउड वैल्यूज कौन से आर, एक तो आइदर ट्रू मेंशन करते हैं, ठीक है, ट्रू, और दूसरा क्या, और फॉल्स, तो दूसरा वन, सेकंड वन तो फॉल्स, ये 2 ही वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं दोस्तों, ट्रू और फॉल्स। तो ये हो गया हमारा क्या, बुलियन डाटा टाइप, क्या ट्रू और फॉल्स, यस और नो। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, तो एक ऑब्जर्व कीजिए, स्मॉल ट्रू सभी लेटर स्मॉल है, और इसका क्या है, स्मॉल फॉल। देखिए मैं इस प्रोग्राम करता हूँ, फाइल, देखिए क्या बुलियन, ठीक है, बुलियन बी, ठीक है, मैंने वेरिएबल नेम दिया, यहाँ पे ट्रू किया, ठीक है, तो ये हमने क्या वैल्यू असाइन किया, ठीक है, इसके रेंज। अगर हम इसको बी प्रिंट करेंगे, ठीक है, बी प्रिंट करेंगे, ठीक है, तो देखिए क्या आता है, जावा सी कंपाइल किया, देन क्या कंपाइल सक्सेसफुली, देन आउटपुट क्या है, ट्रू। देखिए यहाँ पे आउटपुट ट्रू है, बट अब बाय मिस्टेक आप इस ट्रू, ये तो हम ट्रू है, इसका आप बोलेंगे यार सर इसका कैपिटल टी कर देंगे तो ट्रू ही तो है, लेकिन उन्हें क्या कंपाइल टाइम एरर आएंगे। देखिए दोस्तों, कंपाइल टाइम एरर आता है, तो कंपाइल टाइम क्या रहा रहता है, कैन नॉट फाइंड सिंबल ट्रू। तो इस तरह से, क्योंकि क्या है दोस्तों, एक्चुअली नहीं क्या हमें कंपाइल टाइम एरर आया, क्योंकि वो बुलियन वैल्यू स्मॉल ट्रू है, इस वजह से। सिमिलरली देखिए दोस्तों, तो फॉल्स, तो फॉल्स मेंशन किया तो हमारा आउटपुट आएगा फॉल्स। तो जावा सी, तो जावा कंपैरिजन नहीं, यहाँ पे देखिए देयर इज फॉल्स आउटपुट, ठीक है, तो फॉल्स आ गया। तो इस तरह से, तो हमें बुलियन डाटा टाइप में क्या, बुलियन डाटा टाइप में 2 ही वैल्यू है, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, 2 ही रेंज है, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट डाटा टाइप इज नेक्स्ट कौन सा, लास्ट डाटा टाइप, दैट इज कैर टाइप। हम कैर टाइप पढ़ेंगे, ठीक है, तो कैर टाइप, तो देखिए दोस्तों, दैट इज द लास्ट डाटा टाइप इज कैर टाइप,
ठीक है, कैर साइज, ठीक है। तो कैर टाइप मतलब कैरेक्टर, ठीक है, हम कैरेक्टर असाइन कर सकते हैं। तो कैरेक्टर क्या है ऐसे दोस्तों, देखिए इसकी साइज देखिए पहले, ठीक है। तो साइज है 2 बाइट्स, ठीक है, 2 और साइज इज 2 बाइट्स, 2 बाइट्स मतलब कितना, 16 बिट, ठीक है, 16 बिट्स, ठीक है, 16 बिट। उसके बाद इसकी रेंज है 0 टू क्या बोलते हैं, 0 टू, रेंज है 0 टू 65535, 65535 ये रेंज है। तो ये कैरेक्टर बोले तो दोस्तों जैसे हम देखिए, जैसे हम क्या किया, हमने किया इसको सपोज ने क्या, जो हमारे जो अल्फाबेट्स है ABCD, इस तरह से सभी लैंग्वेज के कैरेक्टर, ठीक है, सभी लैंग्वेज के। तो उसी तरह देखिए दोस्तों, सपोज में एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखिए। तो सपोज कैर, हाँ, उसका वेरिएबल लिया x, और यहाँ इस पे मेंशन किया, और एक कैरेक्टर डाटा टाइप को उसको वैल्यू असाइन करते हुए सिंगल कोट में लेना पड़ता है, दैट इज a, ठीक है। तो इस तरह से ये असाइन करना, तो इस तरह से देखो, ठीक है। तो देखिए मैं आपको सपोज ए प्रिंट करना है, तो देखिए मैं प्रोग्राम करते हैं, हम प्रोग्राम क्या करते हैं, देखिए कैर सी इक्वल टू सिंगल कोट में ए, ठीक है, सिंगल कोट में ए, देन क्या हम यहाँ पे सपोज सी प्रिंट करेंगे, ठीक है, सी प्रिंट करेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा, दैट इज ए। तो जावा सी टेस्ट डॉट जावा, ठीक है, सेमीकोलन मिसिंग हो गया दोस्तों, यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग, प्रोग्राम सेव किया, देखिए कंपाइलेशन जावा सी टेस्ट डॉट जावा, तो सर कंपाइल सक्सेसफुल, देन क्या रन करने जा रहा हूँ, जहाँ से यहाँ पे आउटपुट आ गया ए। तो इस तरह से दोस्तों, सपोज आपको ने क्या जो भी प्रिंट करना है, जेड जेड ऐसे कुछ भी, ठीक है। तो इस तरह से तो मैंने यहाँ पे किया, तो यहाँ पे जावा सी कंपाइल, तो इस तरह से हमारे क्या हो गया दोस्तों, हमारा कैरेक्टर डाटा टाइप। हमें कैरेक्टर प्रिंट करना हो तो देन वी हैव टू यूज द विच डाटा टाइप, दैट इज कैर। बट असाइन करते वक्त, ठीक है, इस वैल्यू को असाइन करते वक्त सपोज यहाँ पे दूसरा भी वेरिएबल ले सकते हैं। सपोज मैं क्या लेता है, मैं दूसरा लेता हूँ वैर करके वेरिएबल लिया और वैर को प्रिंट किया, ठीक है। तो वेरिएबल वैर लिया और मैं कंट्रोल एस करता हूँ। अगर देखिए दोस्तों फिर से यहाँ पे जानबूझ के मैं क्या, हाँ, तो वैल्यू कर देता हूँ टी, ठीक है। तो कैपिटल टी भी कर सकते हैं, सर नहीं, स्मॉल ए टू जेड कैपिटल ए टू जेड हम असाइन कर सकते हैं। देखिए जावा से टेल जा, तो देखिए ए टी आ गया। तो ये हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा क्या बोलते हैं कैरेक्टर टाइप। तो इस तरह से दोस्तों देखिए दोस्तों, ये तो हो गया हमारा। तो हम लेके क्या करते हैं, तो हमने अभी जो पूरा जो भी हमने अभी पढ़ा है, ठीक है, तो पूरा डाटा टाइप उसका समरी करते हैं, ठीक है। तो समरी ऑफ जावा प्रिमिटिव डाटा टाइप, ठीक है दोस्तों। तो समरी ऑफ जावा प्रिमिटिव डाटा टाइप, ठीक है दोस्तों। तो मैं क्या कर देता हूँ, तो यहाँ पे डाटा टाइप्स, ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं डाटा टाइप्स, डाटा टाइप्स, ठीक है। तो इससे डाटा टाइप्स देखिए, डाटा टाइप्स, ठीक है, डाटा टाइप्स। देन डाटा टाइप्स के बाद करते हैं इसमें क्या, साइज कितने हैं, ठीक है। तो हम एक टेबल करने वाले हैं, देन क्या रेंज, ठीक है, रेंज, और इसके बाद में क्या, ठीक है, तो ये हमें करने वाले हैं, देखिए दोस्तों, साइज, रेंज और इस तरह से हमारा लास्ट में मतलब रेंज, साइज देखिए दोस्तों, एक मिनट, तो इस तरह से दोस्तों। तो ये हो गया हमारा पूरा टेबल करेंगे इसका, ये हो गया हमारा कंप्लीट टेबल, ठीक है। इसका टेबल कर देंगे, ये हो गया टेबल, देखिए डाटा टाइप, ये साइज हमने जो किया था, ठीक है। अब रेंज, तो फर्स्ट डाटा टाइप क्या पढ़ा था दोस्तों, दैट इज अ बाइट, ठीक है। तो बाइट, तो बाइट मतलब फर्स्ट वाले जो बाइट डाटा टाइप, ठीक है, बाइट। बाइट डाटा टाइप की रेंज क्या थी दोस्तों, दैट इज 1 बाइट, ठीक है। तो 1 बाइट इज अ रेंज, सॉरी 1 बाइट इज अ साइज, ठीक है, 1 बाइट, देन 1 बाइट साइज थी। उसके बाद, ठीक है, तो इसकी रेंज क्या थी, रेंज थी -128, -128 टू क्या, -128 टू +127, ठीक है, दिस इज समरी। देन नेक्स्ट डाटा टाइप कौन सा पढ़ा था हमने, शॉर्ट, ठीक है, नेक्स्ट डाटा टाइप इज शॉर्ट, ठीक है, ठीक है। शॉर्ट की साइज कितनी थी दोस्तों, 2 बाइट, ठीक है, शॉर्ट की साइज थी 2 बाइट। उसका रेंज क्या था, रेंज था -3 टू 768, ठीक है, 768 टू क्या पॉजिटिव वैल्यू क्या थी, 32767, तो ये रेंज थी।
नेक्स्ट डाटा टाइप पढ़ा था हमने इंट की साइज कितनी थी दोस्तों, दैट इज 4 बाइट, ठीक है, तो 4 बाइट। तो रेंज क्या था इसका, ठीक है, तो रेंज था इसका माइनस 2147 सॉरी 48 ये रेंज थी इसकी। और पॉजिटिव में क्या थी 2147483647 ये रेंज थी, ठीक है। नेक्स्ट इनके बाद कौन सा डाटा टाइप पढ़ा था, दैट इज लॉन्ग डाटा टाइप। तो लॉन्ग डाटा टाइप कितने टाइप की साइज कितनी थी, तो लॉन्ग डाटा टाइप की साइज थी दैट इज 8 बाइट, ठीक है, तो 8 बाइट साइज। इसकी रेंज क्या थी, इसकी रेंज बोल रही थी दोस्तों, तो देखिए इसकी रेंज थी एक मिनट में अब हमें यहाँ पे ये पता ना, ये यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो ये रेंज थी दोस्तों, ठीक है, तो ये रेंज थी हमारी, ठीक है, तो ये रेंज, ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस ये रेंज थी हमारी लॉन्ग डाटा की। लॉन्ग के बाद क्या पड़ता है दोस्तों, दैट इज फ्लोट, ठीक है। फ्लोट की साइज क्या बोली थी मैंने, फ्लोट की साइज थी दैट इज 4 बाइट, ठीक है, तो 4 बाइट। और इसका रेंज था 3.4, ठीक है, E38, ठीक है, E मतलब एक्सपेंशन E38, ठीक है। देन क्या 2 क्या था, माइनस हो गया, ठीक है, ये माइनस है, नेगेटिव है, नेगेटिव। इसके बाद फिर पॉजिटिव क्या था 3 पॉइंट, ठीक है, 4E38 इस तरह से। और कहाँ तक, अप टू 7 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, 7 डेसिमल प्लेसेस तक आपको अगर वैल्यू चाहिए तो देखिए क्या ये देन वी शुड गो फॉर द फ्लोट टाइप, ठीक है, हमें फ्लोट टाइप पे जाएंगे। अगर आपको 7 से भी ज़्यादा नहीं का डेसिमल प्लेसेस चाहिए तो देन वी शुड गो फॉर द डबल डाटा टाइप। डबल डाटा टाइप की साइज कितनी है 8 बाइट, ठीक है, 8 बाइट, तो नेक्स्ट 8 बाइट। बट इसकी रेंज देखिए दोस्तों क्या, तो नेगेटिव में, ठीक है, नेगेटिव में 1.7E, ठीक है, 7E308, ठीक है, तो इसमें से मतलब ये हमारे 16 डिजिट है, तो 1.7 E308, ठीक है, 308, तो इस तरह से। बट आपको कहाँ तक रिजल्ट चाहिए, ये आपको देगा डेसिमल प्लेसेस कब तक, अप टू 16 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, 16 डेसिमल प्लेसेस तक आपको क्या अगर रिक्वायरमेंट है डेनिशन को कौन सा डबल डाटा टाइप। देन इसके बाद हमने पढ़ा था दैट इज बुलियन, ठीक है, बुलियन डाटा टाइप। तो बुलियन डाटा टाइप के क्या, बुलियन डाटा टाइप का नहीं, एक्चुअली क्या बोलते हैं, इसका जो साइज है डिपेंड्स ऑन क्या था, डिपेंड्स ऑन द JVM, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ नॉट एप्लीकेबल, डिपेंड्स ऑन JVM। मैं क्या करता हूँ, डिपेंड्स ऑन जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन पे डिपेंड है, इसका कोई हम मेंशन नहीं कर सकते, ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन। नेक्स्ट ये होने के बाद इसकी रेंज, ठीक है, तो बुलियन की रेंज भी क्या, एक्चुअली तो 2 ही वैल्यू असाइन कर सकते हैं, दैट इज क्या ट्रू और फॉल्स, ठीक है, तो क्या रेंज क्या हो सकता है, मैं अलाउड वैल्यूज कर देता हूँ, अलाउड वैल्यूज आर कौन से, ट्रू, ठीक है, ट्रू स्मॉल ट्रू और क्या फॉल्स, दोनों में से एक ही हम क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, ठीक है, इसकी ये रेंज है। देन उसके बाद, ठीक है, तो इसके बाद हमने कौन सा पढ़ा था, कैर टाइप, ठीक है, कैर टाइप की साइज थी दैट इज क्या 2 बाइट, ठीक है, 2 बाइट। और इसकी अलाउड रेंज था 0 ठीक है, 0 क्या बोलते हैं 6535, ठीक है, 65535 ये रेंज, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा कंप्लीट डाटा टाइप हो गया दोस्तों, ठीक है, तो ये हमारा डाटा टाइप है कंप्लीट, हमने डाटा टाइप कंप्लीट कर दिया दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो अपकमिंग वीडियो आने के लिए आप प्लीज़ हमारे बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच।